रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मतलब पढ़ें। यह आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। इससे पहले हमने इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स पे 7 लेक्चर दे चुके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मीन होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ माइल करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनी तरफ खींचना। यानी किसी एटम की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, हमारा जितना भी बिजनेस है उसकी जो करेंसी है वो इलेक्ट्रॉन है। कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ कोई रिलेशनशिप करता है, कोई केमिकल रिएक्शन करता है, सारा जो इनका लेन देन है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है या किसी को ले रहा है, हर कोई स्टेबल होने के चक्कर में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन कि इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लेने की अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार रिलीज्ड जो कि खारिज होती है, इमिट होती है। कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप, ऐड हो जाता है, दाखिल हो जाता है, इन द आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में। याद रखिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या ऐड होगा, ये सारा काम जो हमेशा आउटर मोस्ट शेल, जो हमारा लास्ट शेल, उसके अंदर होगा, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं और लास्ट शेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड, एक अलहदा से गैसियस एटम, गैसियस फॉर्म में हो वो एटम, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार जो एटम से रिलीज होती है। कब? जब हम कोई एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर देते हैं। उस एटम की कंडीशन क्या है जी? वो आइसोलेटेड होना चाहिए, अलहदा से होना चाहिए। अलहदा से मुराद, मिसाल के तौर पर हमारे पास NaCl है, ये कंबाइंड फॉर्म में यहाँ क्लोरीन सोडियम के साथ। और अगर हम इसकी अलहदा से एग्जांपल लें, ये आइसोलेटेड है, अलहदा से हो, सोडियम जो है वो अलहदा से हो, और दूसरा किस फिजिकल स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो। वंस अगेन दोबारा डेफिनेशन को देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिकदार रिलीज जो खारिज होती है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है, किस में? इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में। किसका आउटर मोस्ट शेल? ऑफ एन आइसोलेटेड, एक अलहदा से गैसियस एटम, गैसियस एटम हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाएगा जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है जी यूनिट्स, एग्जाम्पल इसकी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज, अगर हम फ्लोरीन जो हमारे पास एक हैलोजन का एक एटम है, एक एलिमेंट है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देखें तो वो हमारे पास होती है जी 328 किलो जूल पर मोल। क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है, इसके साथ हम माइनस लेंगे। अब इसको कैसे फ्लोरीन ने ये एनर्जी रिलीज़ की हम देखते हैं जी। हमारे पास सपोज़ ये हमारे पास एक फ्लोरीन एटम है, हम उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ये E फॉर इलेक्ट्रॉन, ऊपर जब हम नेगेटिव ये जो बार लगाते हैं, एक्चुअली इसका चार्ज लिखते हैं नेगेटिव। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाता है तो फ्लोरीन जो है आयन बन जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आयन जब बनता है, दो टाइप होते हैं आयन की, एक कैटाइन होता है, एक एनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो हमारा एनाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी इस इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से, वो -328 किलो जूल पर मोल। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस है यहाँ, याद रखिएगा, जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी यहाँ पॉजिटिव साइन आया था। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़े तो जिससे साइन नेगेटिव। केमिस्ट्री में अगर एनर्जी के साथ पॉजिटिव का साइन आए, इसका मतलब है एनर्जी आप दे रहे हैं उसको, एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड है।
और अगर नेगेटिव साइन आ जाए एनर्जी के साथ, इसका मतलब है उस सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस सिस्टम से एनर्जी खारिज हो रही है। ये माइनस जो है ये मैथमेटिक्स वाला माइनस नहीं है कि हम -7 लगा दें। मैथ में हम पढ़ते थे कि जी +5 जो है ग्रेटर है दैन द, फॉर एग्जाम्पल एक और वैल्यू है हमारे पास, सपोज हम कहते हैं हमारे पास -10 है। अब मैथ के मुताबिक -10 जो है बहुत छोटी वैल्यू है और +5 बहुत बड़ी वैल्यू है, माइनस लगाने से उतनी ही वो छोटी हो जाती है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव शो कर रहा है कि एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, यहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, और नेगेटिव क्या शो करेगा कि यहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। अब ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है इस सिस्टम से 328 किलो जॉल एनर्जी रिलीज़ हुई है जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के वैलेंस शेल में एडअप हुआ। यूनिट्स क्या होंगे जी, जैसा कि हम साथ लिखते आए हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर वही किलो जॉल पर मोल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स के बारे में कि ग्रुप में और पीरियड में इसमें क्या तब्दीली वाक़ई होती है। कहता है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किस में, इन अ पीरियड। हमने कल भी पढ़ा था कि ट्रेंड्स में जब हम पीरियड डिस्कस कर रहे होंगे हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट उसका ट्रेंड बताएंगे कि बाएं से दाएं जानब जाते हुए क्या क्या तब्दीली रूनमा होती है। इसी तरह जब हम ग्रुप की बात करते हैं वहाँ टॉप टू बॉटम का वर्ड हमने बोला था, तो ये ख्याल करना है जी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ बढ़ती हैं, कहाँ से जी, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए, किस में, इन अ पीरियड। इसकी क्या रीजंस हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्यों बढ़ती है जी। कहते देर आर मैनी रीजंस। नंबर 1, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस में कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम का साइज कम होता है। एटम के साइज कम होने की वजह से जैसे जैसे साइज कम होता है, और साइज कम होने का मतलब क्या है, वो कम साइज होने का मतलब ये था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो है एटम जो है श्रिंक हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज होता जाएगा उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। दूसरी रीज़न, अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग। जब एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड अप होता है तो उसके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड हो रहा है तो वो भी तो उसका अट्रैक्शन बढ़ रही है। जितनी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जितनी अट्रैक्शन बढ़ेगी एक नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, उतना उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स मोर इज अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। जितनी कोई एटम एक नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा गर्मजोशी के साथ वो वेलकम कहेगा, उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको जितनी अट्रैक्शन के साथ वो एटम अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही उससे ज़्यादा, अगर वो बड़ी कम फोर्स के साथ उसको अट्रैक्ट करता है तो उससे बड़ी कम एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उसको एडअप कर रहा है, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये रीज़न्स हैं जी, एक साइज़ जो है डिक्रीज़ होने की वजह से, दूसरा आने वाले इलेक्ट्रॉन के इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसके आने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है, और जितनी अट्रैक्शन बढ़ेगी इसका मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये वजह है कि पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। अब हम देखते हैं जी इसकी एग्जांपल क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ये हमारे पास सेकेंड पीरियड दिया गया एलिमेंट्स का। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देखें, लिथियम की 60 थी। मैंने पहले बताया कि ये जो माइनस है ये उसकी वैल्यू को शो नहीं कर रहा कि कितनी कम है ये कितनी ज़्यादा है, माइनस जस्ट शोइंग दैट एनर्जी इज रिलीजिंग। माइनस क्या शो कर रहा है, एनर्जी रिलीज, और माइनस का साइन सर ये शो कर एनर्जी की मिकदार वही रहेगी, ये मैथ वाला माइनस नहीं है। ग्रेटर दैन 0 का मतलब यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर 29, 122, 0, 141, 328 एंड नियॉन की 0। नियॉन की 0 क्यों आई है, उसके वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसको नीड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की,
जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा ही नहीं तो उसकी जो उसमें से कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, लिहाजा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या है जी, 0। तो इस तरह अगर ओवरऑल हम देखें, ये 60 से शुरू हुई थी, चलते चलते कहाँ तक पहुँच गई, 328 तक। तो एनर्जी जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है ग्रेजुअली। नेक्स्ट है जी ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप के अंदर अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है जी, डिक्रीज। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये एक दूसरे के उलट होंगे। अगर पीरियड में एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो वो ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पीरियड में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जबकि ग्रुप के अंदर ये क्या चीज़ हो रही है, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं वो डिक्रीज हो रही है। इसकी क्या रीजन हैं जी, कहता है विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। एटम हमने देखा था टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए एटम के साइज़ में इजाफा होता है। हाइड्रोजन का एक शेल था के, जब उसके बाद लिथियम आ गया उसमें 2 शेल आ गए, सोडियम में KLM 3 शेल आ गए, पोटाशियम में 4 आ गए। ग्रुप में टॉप से बॉटम हम जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं एक शेल का इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा, कहता है विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। हमने शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा था। शील्डिंग इफेक्ट क्या था, मैं एक दो दोबारा बता देता हूँ कि जी हमारे पास सपोज एक न्यूक्लियस है, इसके गिर्द मुख्तलिफ जो हैं शेल हैं, उन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अंदर वाले ये जो इनको हम बोलते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। ये दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड बना लेते हैं, एक स्क्रीन बना लेते हैं जो उस आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट होने में मुखालफत पैदा करता है। यानी ये दरमियान में जो दूसरे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। इस इफेक्ट को हमने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट। अब देखें जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, इसका मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से जो है क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट रिजल्ट इन पुअर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग। अब एक्चुअली क्या होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जो एक नया इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है, एक्चुअली उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन उसको अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस। लेकिन जब एटम का साइज ही बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे ये एटम का साइज बड़ा हो गया, अब ये जो न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है, अब इसको अट्रैक्ट करने में ये वाले जो दरमियान में इनर शेल आ गए ये रुकावट बन रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत के साथ नहीं खींच सकेगा। बड़ी उसकी जो है अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। देखें एक आपके पास एटम ये है, एक एटम ये है कि जस्ट उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये न्यू कमिंग आ रहा है। अब ये बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब है, इस नए इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ये ज़्यादा पावर के साथ उसको अट्रैक्ट करेगा, जबकि इसके मुकाबले में क्या है जी, दरमियान में इनर शेल आ गए। इनर शेल की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो नए इनकमिंग न्यू कमिंग जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको खींचने की, जो उसको अट्रैक्ट करने की न्यूक्लियस की जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जब उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत कम हो जाएगी तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी, यानी एनर्जी कम रिलीज होगी। यही वजह है ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए एटम के साइज़ के बढ़ने की वजह से न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखें दैट रिजल्ट इन द पुअर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस एनर्जी रिलीज आउट। जब उसको अट्रैक्ट ही बड़े पुअर अंदाज में किया जाएगा तो ज़ाहिर है फिर एनर्जी भी कम रिलीज होगी। इस तरह ये हमारा आज का ये टॉपिक जी। अब हम इसकी बुक से स्टडी करके देखते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। बाज़ बच्चों का ये कहना है कि जी हम लेक्चर तो सुन लेते हैं, समझ आ जाता है, जब हम बुक से पढ़ने लगते हैं तो वहाँ वर्डिंग और होती है, यहाँ और होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो वर्डिंग आपकी बुक के अंदर है, जो टेक्स्ट के अंदर है, हम उसी को यहाँ पेस्ट करते हैं। लेकिन एक दफ़ा हम इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। ये जो आपका टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, एट द पेज नंबर ऑफ 53, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये वो एनर्जी की मिकदार जो रिलीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, किस में, इन द आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में, ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। नेक्स्ट वो ये वाली एग्जांपल दी गई है
कि फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इतनी एनर्जी जो है 328 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है पर मोल। आगे बताता है जी एफिनिटी मीन अट्रैक्शन, जो हमने शुरू में बताया था। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू फॉर्म एन एनाइन। कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो आयन बनाता है। आयन कौन सा बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो उसको एनाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जॉल, दैट इज 1 मोल ऑफ एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीज 328 किलो जॉल एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड। 1 फ्लोरीन एटम जो है 1 मोल फ्लोराइड आयन में चेंज होने के लिए जो एनर्जी रिलीज करता है वो कितनी है जी, 328 किलो जॉल पर मोल। आगे कहता है लेट अस डिस्कस द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम इसका ट्रेंड देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट से राइट क्या होती है जी, इंक्रीज होती है किसमें, पीरियड में। और नीचे ये वही वाला जो हमने ये टेबल शो किया है, ये वाला दिया गया जी। नेक्स्ट है जी, कहता है रीजन इसकी क्या है जी, द रीजन फॉर दिस इज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। जब एटम का साइज डिक्रीज होगा इन अ पीरियड द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। दैट मीन्स मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। जितनी इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, मोर एनर्जी विल बी रिलीज, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। रीज़न क्या है जी, बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। एटम का साइज क्या होता है जी, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। विद द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। दैट रिजल्ट्स इन पुअर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस एनर्जी इज रिलीज हो। कम एनर्जी रिलीज होगी। जब कम एनर्जी रिलीज होगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ आयोडीन एटम इज बिगर दैन क्लोरीन। कहता है आयोडीन का जो है साइज जो है, अगर हम ये एंड में देखें, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू 328 है, जबकि क्लोरीन की 349, ब्रोमीन की 325 और आयोडीन की 295। जैसे जैसे टॉप से हम बॉटम की तरफ जाते हैं एनर्जी जो है कम होती जाती है। इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस दैन क्लोरीन एज गिवन इन द एडजेसेंट टेबल, जिस तरह कि इस टेबल में दिया गया है।